जिन बच्चों को मैथ्स नहीं समझ में आती उनके लिए मैथ कितना बोरिंग सब्जेक्ट होता होगा। वो 5 मिनट 10 मिनट मैथ्स पे नहीं बैठ सकते, और जिसको समझ में आ रहा है, जिसको मजा आ रहा है, वो पूरी रात मैथमेटिक्स सोल्व कर देता है। तो हमें उसी लेवल पे लेके जाऊंगा। मेरा अल्टीमेट एम है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना, ताकि आप लंबे टाइम तक मैथ्स कर सको, स्पीड बढ़ा सको, फाइनली सिलेक्शन ले सको। में 15% बढ़ा रहे, 20 का 15% 3 ना, तो 23 हो जाएगा। 23 प्राइम नंबर और एक ही ऑप्शन में। चलो, इनमें कोई रिलेशन नहीं है तो अपन ए और बी का देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 17 इंटू 3 51। यहाँ से देखो हमने क्या किया, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना। इसका मतलब हमें इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करना है, तभी ये इक्वल है। अब रेंज में चले, मान लो 150 होता है, 15 8 120, ठीक है ना, 12,000 होता है, लेकिन ये 150 से छोटा कम है, तो हमारा आंसर 12,000 से कम आएगा। अब ये 2 और बच गए। अब लास्ट डिजिट ये 0 के अलावा 6 है और ये 7 है। अब वो देखो आप 7 गुना 8 तो कितना हो जाएगा, 60 बनेगा। 7 8 56 वाला डी का लास्ट डिजिट देखना है, तो 4 इंटू डी, ये लास्ट डिजिट है भाई, या एक्स ले लो इसको, और ये 2 इंटू 6, तो 6 गुना 2, 12 का लास्ट डिजिट 2, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को आ जाए। ऑप्शन में जो 4 गुना 9 36, 6, 1 गुना 4 4, 4 गुना 4 6, और 8 गुना 4 8 4 32, लास्ट डिजिट 2, तो 288 आंसर। 15% निकाल दिया इन्होंने। ये वही है जो 15% लोग वोट देने नहीं आए, ठीक है ना। इलेक्शन में भी तो करते थे ना। तो हमारे पास जो आए थे वोट देने, वो कितने थे, 85%। फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, तो हमारे पास जो पैसा था प्रॉफिट का, वो 17/20 ही है। अब इसमें से ए का हिस्सा कितना है, तो 7/12 ये ए का हिस्सा, और ये बोला है 595। 4 संख्या है, 39 11 7 17 और y, तो y की वैल्यू बतानी है। ये प्रोपोर्शन में दे रखा है, तो प्रोपोर्शन में एक बार देखो पहले, ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन में जब हम देखते हैं तो इसको दोनों का रेशो देख सकते हैं, ए और बी को भी देख सकते हैं, तो सी और डी आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए बी सी और डी ऐसा है, तो ए और सी को देख सकते हैं, तो बी और डी को देख लो, दोनों को ध्यान रखना है। अब 39 और 17 में कोई रिलेशन नहीं है, तो अपन ए और बी का देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो 17 इंटू 3 51, ये डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा भी बनता है कि ए और सी का रिलेशन मिलेगा तो बी का डी के साथ लगा देना। यहां से क्या होगा, जो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, b² बराबर 7, और यहां दोबारा देखो पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन याद होना चाहिए इसका। 16 7 112 होता है, तो 7 गुना 16 मतलब 4², तो b की वैल्यू क्या जाएगी, 1 1 ले लेंगे, 1 7 और 1 4 28 हटा। अब यदि आप यहाँ पे इसको देखने लग जाते हो कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं और अगले साल दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे साथ रहोगे तो ऐसा करोगे, बिल्कुल बहुत अलग लेवल पे लेके जाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आ गया हूँ रेगुलर। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों के साथ अनुपात 11 और 14 का है। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, 11 और 15 है, और लड़कों की तुलना में 200 लड़कियां अधिक है। जबकि हमें देखा कि इस रेशो में कितनी लड़कियां अधिक है, 4 अधिक है, और 4 किसके बराबर है, 200। तो बॉयज कितने, 11, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 50, तो 11 किसके बराबर हो जाएगा, 550। बहुत आसान है, 550। बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। ये इसने बहुत अच्छा पूछा कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 12 और 2 हैं, और उनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो बताओ। तो मान लिया वो संख्याएं ए और सी हैं, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शन बनेगा बी, वो क्या होगा, b² बराबर AC, या b बराबर हो जाएगा √AC। ये होता है मीन प्रोपोर्शन। अब जो AC, हमें a और c का प्रोडक्ट चाहिए, और HCF LCM में हमें पता है कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो a इंटू बी, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, तो 24। तो जो आपका मीन प्रोपोर्शन है बी, वो हो जाएगा √24,
इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6, तो 4 का बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2 2√6। ठीक है ना, ये अच्छा था। यहाँ चकमा देने वाला क्वेश्चन था कि भाई वो मीन प्रोपोर्शन में एलसीएम एचसीएफ क्या देंगे, दे दिया। तो इंटरलिंक, ठीक है ना, यहाँ पे जो स्किल चेक की है ना वो है इंटरलिंक। तो आपकी स्किल चेक करता है भाई, ठीक है, कि आपकी अलग अलग स्किल्स हैं, कैलकुलेशन की स्किल्स है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है। यहाँ जो स्किल थी वो थी इंटरलिंक की। क्या आप इतना फास्ट एग्जाम के प्रेशर में ये इंटरलिंक कर सकते? लाल, ग्रीन और ब्लू पेन है और इनका रेशो 7 4 9 है, टोटल 320 हैं। तो रेड कितने हैं? टोटल ये कितने हैं? यदि हम देखें कि 7 4 और 9 होते तो टोटल कितना हो जाता? ये 20। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, टोटल 20 नहीं, टोटल तो 320 है। इसका मतलब है जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो रेशियो वैल्यू का 16 गुना है, 16 टाइम्स है। ठीक है ना, इसका 16 टाइम्स है, 16 गुना। ठीक है, अब ये पूछा रेड, तो ये भी इसका 16 गुना हो जाएगा, 16 7 112। ये आसान था, यहाँ पे टाइम नहीं देना है, इसका टाइम आपको बचाना। एक बैग में 550 रुपए हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे का जो रेशियो है वो 2 3 और 5 है। अब ये बोला कि 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का जो टोटल वैल्यू आ रही है उसका डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, उनका डिफरेंस देखते हैं। अब इनको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। ये किसका है? ये तो कॉइन्स का रेशियो है, ठीक है ना, और ये इनके नंबर का है। तो अभी अपने पास जो रेशियो बनेगा, ये जो फाइनल रेशियो बनेगा, ठीक है ना, ये किसका बनेगा? इनकी वैल्यू का, जो वैल्यू इन्होंने किया। तो 50 पैसे के 2 सिक्के तो 1 रुपए, 25 पैसे के 3 सिक्के तो 75 पैसे, और 20 पैसे के 5 सिक्के तो ये भी 1 रुपए, ये 1 रुपए। अब ये बोलता है कि 50 पैसे और 20 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे और 20 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू बताओ। तो उनका अंतर, डिफरेंस, तो उनका अंतर क्या है? ये 1 रुपए है, ये 1 रुपए, अंतर तो 0 है। ठीक है ना। अब एक चीज समझनी थी कि ये 550 रेड हेरिंग था, ठीक है ना, रेड हेरिंग, और यहाँ तो इसने 550 ही रखा। ये थोड़ी और वैल्यू रख देता तो जिस बच्चे को ये यहाँ पे नहीं समझ में आया कि भाई मुझे वो वैल्यू फाइंड ही नहीं करनी, 550 का कोई रोल नहीं इस क्वेश्चन को आंसर करने में, तो वो कैलकुलेशन में उलझ जाता है। और ऐसे रेड हेरिंग बहुत बार देता है। रेड हेरिंग वो चीज जो ध्यान भटकाए, वो चीज जो आपकी कैलकुलेशन बढ़ाई, ठीक है ना, तो ये रेड हेरिंग था, इसका कोई रोल नहीं है। हमें इसने डिफरेंस पूछा है, तो 50 पैसे से 1 रुपया बनता है, 20 पैसे के 5 सिक्के उनसे भी 1 रुपया बना, तो लास्ट में कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। और वो आप इसको 550 को यूज में लेके चेक भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग साइड्स में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे उनमें कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। ठीक है, ये 550 में चेक करवाऊं क्या? चलो मैं चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये पैसा कितना बना? 2 रुपए और 75 पैसा बना, ठीक है, और ये बना 550 का, ठीक है। और ये अब इनको एक का रेशो क्या बनेगा, इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या जाएगा, डबल हो रहा है उसका सीधा सीधा, ठीक है। तो ये 200, ये 200 और वो 150। ये जो फेज 11 वाले सेट करवाए थे मैंने पीवाई को, उनमें पूछा था। फेज 11 में उसने रेशियो प्रोपोर्शन में जो ये प्रोपोर्शनल वाले हैं ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। आ जाओ, ये बोलता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। मान लिया ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। तो इनका आपस का रिलेशन क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ए सी। फिर हमें सी फाइंड करना है, तो बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये थर्ड प्रोपोर्शनल बनता है। तो सी की वैल्यू देखेंगे तो बी स्क्वायर ये बनेगा, यानी एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, ये बी स्क्वायर और अपॉन ए। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इसको अपन लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सेम डिटो क्वेश्चन रिपीट हुआ है फेज 11 से। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो इसी पैटर्न पे रिपीट होते हैं। तो जितने भी पीवाई क्यू लेटेस्ट वो आप जरूर समझने हैं। ये बेसिक है। यहाँ देखो, हमें बोला कि 120 मीटर कपड़े की कीमत ये है, तो 147 की क्या होगी?
तो हमने बचपन में क्या पढ़ा कि 120 की कीमत है 9600, ठीक है ना, ए की कीमत होगी ये, और अब 147 की कीमत होगी ये। तो ये जो है ना, ये कीमत, जैसे पिछले केस में हमने देखा सिप्पी वाले में, ठीक है ना, हमने सिप्पी फाइंड की, 2500 रुपए आई थी, जस्ट अभी भी करके गए ना, 2000 में बेचा था, फिर 3 में। तो ये जो सिप्पी है ये 2500 रुपए हमने फाइंड किया। तो ये क्या था, एक्चुअल में मिड वैल्यू थी, मिडिल टर्म थी। तो ये जो टर्म है ये मिडिल टर्म है, इसको आर्यन रेशो हटा देता है। आर्यन रेशो क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 120 मीटर कपड़ा इतने का, तो 147 से ज्यादा का होगा। एक पेन 100 रुपए का है, तो 5 पेन इससे ज्यादा होते होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे पेन बढ़ेंगे आपका पैसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लगा रहा हूँ, 120 है, ये 9600 है, तो 147 है, ये कितना होगा, बस ये आर्यन रेशो। इसको अभी आप देखो तो लगे सर ये बिल्कुल आसान सी चीज है, लेकिन जब हम इसको पूरी मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे हैं, बहुत ही गजब एप्लीकेशंस हैं। आज यहाँ से देखो हमने क्या किया, 12 8 96, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना। इसका मतलब हमें इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करना है, तभी ये इक्वल रहेगा 147 को 80 से। अब रेंज में चले, मान लो ये 150 होता तो 15 8 120, ठीक है ना, 12000 होता, लेकिन ये 150 से छोटा कम है, ठीक है ना, कम है, तो हमारा आंसर 12000 से कम आएगा, 12000 से कम, ठीक है। ये लो, ये 2 तो कैंसिल है। अब ये 2 और बच गए हैं, ठीक है ना। अब लास्ट डिजिट ये 0 के अलावा 6 है और ये 7 है। अब वो देख लो आप, 7 गुणा 8, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 60 बनेगा, 7 8 56 वाला, तो 60 ये हमारा आंसर है। ये लो एक तरीका। दूसरा ध्यान से समझना, 147 इंटू 80 हमें ये सोल्व करना है, ठीक है ना। अब यदि हम इसको देखें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 150 माइनस 3 इंटू 80। जो रेंज में जा रहे थे तो अपन उस रेंज से भी आप पीछे आ जाते हैं, देखो तो ये बनता 12000 माइनस 3 गुणा 80, तो 12000 में से 240 कम करना था, 240 कम कर दो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 11760, 11760। ये भी हम कर सकते हैं, क्लियर है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि आप इस आर्यन रेशो पे महारत हासिल कर लेते हो ना, तो आपका 2 बेनिफिट है। स्पीड भी आएगी, क्यों, 2 बेनिफिट पे। पहला तो आप मिडिल टर्म को हटा देते हो। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। यस, इनका चौथा अनुपात फाइंड करना है, तो क्या होता है, ए बी समानुपात में है सी और डी, ठीक है। तो यहाँ ए इंटू डी और बराबर होगा बी इंटू सी। अब हम पूरा सोल्व करने के बजाय यहाँ पे लास्ट डिजिट को चेक कर सकते हैं, ए इंटू डी, इसका डी पूछे तो हमने देखा कि 144 इंटू डी, और ये बराबर होगा 192 इंटू 216। लास्ट डिजिट चेक कर लें, तो लास्ट डिजिट देखो, यहाँ 2 है, ये 6 है, ये 4 है, और ये डी का लास्ट डिजिट देखना है, तो 4 इंटू डी, ये लास्ट डिजिट है भाई, ठीक है ना, या एक्स ले लो इसको, चलो, और ये 2 इंटू 6, तो 6 गुणा 2, 12 का लास्ट डिजिट 2। तो अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 2 आ जाए, ऑप्शन में जो 4 गुणा 9 36, 6, 1 गुणा 4 4, 4 गुणा 4 6, और 8 गुणा 4 8 4 32, लास्ट डिजिट 2, तो 288 आंसर है, ठीक है ना, 288। एक चीज, दूसरा, और ये ना, मतलब आप इसको ये मत समझना कि सर ये छोटी सी बात है, ये पता नहीं कितनी जगह अप्लाई की है मैंने। और 5 साल पुरानी आप क्लास देखना, जो मेरी स्टार्टिंग की क्लासेस थी, जिसमें एसएससी की आज तक के जो सबसे टफ पेपर हैं 2017 मेन से, ठीक है ना, उन पेपर के क्वेश्चन सोल्व करवाए मैंने। ये लगभग 5 साल पुरानी क्लासेज होंगी अपने इसी चैनल पे। अब तब पता चलेगा कि किस लेवल पे स्पीड आती है कॉन्सेप्ट से,
बोलो ये क्लियर हुआ? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 144 इंटू डी और 192 इंटू 216, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये 24 गुणा 24 5 120 और 72 8, और ये है 24 गुणा 9, ठीक है, और ये है 24 गुणा 6। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो 24, देखो ये 24 तो कैंसिल हो गया, यदि हम यहाँ डी में भी एक 24 ले लें, ठीक है ना, तो ये 24 तो कैंसिल हो गया, 9 8 72 और 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना, 6 12 आ जाएगा। इसका मतलब 24 गुणा 6 का डबल, 144 का डबल। हटा, ये चीज क्यों बताई मैंने? हम इसको डायरेक्ट भी तो काटा पीटी कर सकते थे। ये इसलिए ताकि आपके माइंड को एक नई चीज सीखने को मिले कि कैसे हम कॉमन लेके भी इस टाइप में इमेजिनेशन देख सकते हैं, ठीक है ना। अब जो नया बच्चा उसके लिए इतने सोचना बहुत मुश्किल है भाई, कोई बात नहीं, हमें तो डायरेक्ट भी बता दिया, ठीक है ना। जो आप करते हो वो भी कर लेना। मैं तो ए और बी ने 7 और 5 के अनुपात में पैसा लगाया तो इसी अनुपात में मिलेगा। 15% डोनेट कर दिया, ए का हिस्सा है, तो टोटल बताओ, टोटल एक्स था, उसका 15% निकाल दिया इन्होंने। ये वही है जो 15% लोग वोट देने नहीं आए, ठीक है ना। इलेक्शन में भी तो करते थे ना, 15% लोग वोट देने ही नहीं आए। तो हमारे पास जो आए थे वोट देने वो कितने थे? 85%। फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, तो हमारे पास जो पैसा था प्रॉफिट का वो 17/20 ही आया, 17/20। अब इसमें से ए का हिस्सा कितना है? 7/12। यदि टोटल 12 रुपए डिवाइड किए तो 7 ए का है, ठीक है ना। तो 7/12 ये ए का हिस्सा, और ये बोला है कि ये है भाई साहब 595 जीरो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 17 से निकाल दो, 17 3 51, 51 और 8 17 5 85, 750, ये 7 से जाएगा 50, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 50, ये तो 1000 हो गया अभी, ठीक है ना, इंटू 12, इसका मतलब 12,000, 12 के, हटा 12 के। जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इस लेवल पे होगी तब आपका आंसर एक एक स्टेप में आने लग जाएगा, और यही सबसे बड़ी पावर है। जब आप एक स्टेप में आंसर करने लग जाओ ना, तब आप ये मानना कि आज आप तैयार हो। ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है। आर्यन रेशियो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। यदि एक बार आप इनको समझने लग गए ना मेरे साथ, मेरे आर्गुमेंट्स को, मेरे कॉन्सेप्ट को, तो आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगी और इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको बोरिंग फील ही नहीं होगा। और ये आपने देखा भी होगा कि जिन कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे ना लाइफ में, कुछ तो देखे होंगे यार, एक दो तो, जो पूरी पूरी रात मैथमेटिक्स कर लेते हैं, तो उनको देख के सोच के देखो आप, जिन बच्चों को मैथ्स नहीं समझ में आती उनके लिए मैथ्स कितना बोरिंग सब्जेक्ट होता होगा। वो 5 मिनट 10 मिनट मैथ्स पे नहीं बैठ सकते, और जिसको समझ में आ रहा है, जिसको मजा आ रहा है, वो पूरी पूरी रात मैथमेटिक्स सोल्व कर देता है। तो हमें उसी लेवल पे लेके जाऊंगा मैं। मेरा जो अल्टीमेट एम है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना, ताकि आप लंबे टाइम तक मैथ्स कर सको, स्पीड बढ़ा सको, फाइनली सिलेक्शन ले सको। आओ, ये बोलता है कि ए वेराइज डायरेक्टली एज बी प्लस 18, कि ए है वो बी प्लस 18 के साथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बी प्लस 18 के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। अब ये बोला है कि ए 108 है, ए 108 है, कब? जब बी 36 है, ठीक है ना, और जब बी 68 है तो ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ जो आर्यन रेशियो है ना, वो क्या बोलता है कि आप इसके के क्या है, ये इसको अपन यदि बराबर का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ए बराबर तो के और बी प्लस 18, के कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है ना। ये क्या है एक्चुअल में, ये मिडल वैल्यू है, और आर्यन रेशियो इस मिडल वैल्यू को हटा देता है। अब देखो एक बार, वही है, वही आर्गुमेंट, हर जगह वहीं पे चलेंगे। ए यदि 108 है, और ये कब था? जब b की जगह हम 36 रखते हैं, तो 36 प्लस 18 54। जब b प्लस 36 b प्लस 18 b की वैल्यू 36 रखी तो ये 54 बना, तो ये 108 बन गया, ठीक है ना। फिर बोला कि b की वैल्यू 68 है, तो b प्लस 18 कितना हो जाएगा? b प्लस 18, 68 प्लस 18, 68 एंड 78 और 86, ये 86 है, तो a बताओ कितना होगा? देख रहा है रिलेशन, ये इसका डबल है तो ये इसका डबल हो जाएगा, 160 प्लस
12। 80 का डबल 160, 6 का डबल 12, 172। हटा। एक स्कूल में मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री के 6, 4, 7 के अनुपात में हैं और इंक्रीज कर दिया 20, 40, 60 का, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताना है। 6, 4 और 7 है, तो इनमें इंक्रीज कर रहे हैं अपन 6, 4 और 7, 20, 40 और 60। 20, 40, 60 है तो इसमें एक एक जीरो ले लें, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखो 60 का 20%, तो नीचे है ना 100 आएगा, तो दोनों जीरो कैंसिल हो गए, इसलिए एक जीरो लगा है। फिर 40 का 4 का 40%, ठीक है ना, 4 का 40%, तो एक जीरो और लगा दें, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 16 आ जाएगा। 70 का 60%, तो दोनों जीरो हट जाएंगे, 42 आ जाएगा। ठीक है ना, दो जीरो लगाते तो क्या होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जीरो सब में कॉमन आ जाएगा। अभी समझाता हूं, देखो दोनों से ही करते हैं। पहले चलो दोनों दो जीरो लगाते हैं। ये सारी चीजें है ना, आपका माइंड सेट उस लेवल पे तैयार कर दूंगा, आपका थॉट प्रोसेस उस लेवल पे तैयार कर दूंगा कि बहुत फास्ट आप आंसर करोगे। ठीक है ना, जैसे मान लो 600, 400, 700 लेते हैं, तो इसमें 20% का इंक्रीज होता है, तो कितना होता है, 600 का 20% है 120, तो होता है 720। 40 का 40% है, ये 400 का 40%, 400 का 40% 160, ठीक है, तो ये इसमें जोड़ देंगे तो 560, 560, और इसका 60%, 700 का 6% कितना हो जाएगा, 420, और ये इसमें ऐड कर देंगे तो 1120। अब देखो एक जीरो आ गया दोबारा। हमने इस प्रोसेस में नुकसान क्या वो समझना, हमने पहले एक जीरो रखा, फिर इस एक जीरो को लेके कैलकुलेट भी किया, 600 का 20%, 400 का, 700 का कैलकुलेट किया, फिर ये लास्ट में जाके रेशियो पूछा है तो ये लास्ट में जाके दोबारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैक्सिमम कैलकुलेशन में ना इसी टाइप से आप एरर करते हो, और आर्यन रेशियो इस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है कि आपको मिडिल स्टेप्स हटानी है। ये जीरो एक मिडिल स्टेप था, लिया पहले हमने इसको, फिर उसको वापस हटा दिया, क्या सेंस निकला भाई, क्लियर। अब देखो 56 का डबल है ये, इसका 56 का डबल है, क्लियर है। तो ऑप्शन में देख लो कि दूसरा और तीसरे में 1 और 2 का रेशियो होगा, 7, 8, 9, 14, 7, 14, 2, 3, ये रहा 7, 14। ठीक है, अब मान लो आपको और डबल श्योर होना है तो अब चेक कर लो, हमें पता चल गया कि ये 8 का भाग जा रहा है इसमें, 8, 9, 8, 7 और 8, 14, क्लियर है, 14, 8, 112। ये तो ये 700 पे लिया, ठीक है ना। मान लो अब मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि यदि इस लेवल पे आपकी क्लियरिटी रहेगी तो हम इसको यहीं पे ले सकते थे, ये लो। और मान लो दो में तो 0, 0 होता है, यहाँ पे सपोज 65 होता, तब हम डेसिमल पे भी ले जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो आपका माइंड अपने आप करेगा। एग्जाम में ये नहीं सोचना कि यार ये करूं वो करूं, नहीं, नेचुरल होते जाना है, ठीक है ना, नेचुरल होते जाना है। और इसमें जो फिलोसॉफी है जो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो फिलोसॉफी है ब्रूस ली की। आपने एंटर द ड्रैगन जरूर देखना, यदि नहीं देखिए, ये एंटर द ड्रैगन, ठीक है, और देख के फिर कमेंट भी कर देना। ये आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट है। आप जो इधर उधर रील और ये बकवास देखते ना, वो तो वेस्टेज है, लेकिन कोई अच्छी मूवी देखना और उससे कुछ सीखना, अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करना, युद्ध है ये, ठीक है ना, अपने आप को उस मैदान, युद्ध के मैदान के लिए तैयार करना, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है। इसकी फिलोसॉफी यही है कि हमें नेचुरल हो जाना है, ये नहीं सोचना कि ऐसा कर दूंगा, वो आएगा तो ऐसा कर दूंगा, नहीं, जैसे सिचुएशन आएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। आ जाओ, इसका 20% बताओ, ठीक है ना, यानी 12, 6, 72, 72। इसका 40%, 14, 4 कितना हो जाएगा, 14 × 4, 14, 4, 56, और इसका 60%, ठीक है ना। इसका 2, इसको ये ऐसा ही कर लो, चलो 16, 7, 112, ठीक है, 16, 7, 112। तो ये डायरेक्ट हम आगे यहाँ पे एक जीरो हटा दिया था तो वो जीरो हट गया, इसका ये डबल है। आ जाओ, ये पूछा है तीसरा प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो A B B C, तो जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो क्या हो जाएगा, B² C, B², इसका स्क्वायर 35 × 35 अपॉन 5 × 5, 25, तो ये दोनों चले जाएंगे, 7, 7 बार 49। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं।
ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो। ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। आसान था। 15%, 30, 10%, 20% का बढ़ाना है। अच्छा ये रह गया यार, हिंदी वाले ये नोट कर लेना भाई, ये 3 की जो सैलरी दे रखी है वो है 2%, 3% और 2, 3 और 5 के रेशियो में, और इनको बढ़ाया है तो बढ़ा दें, तो इसको 20, 30 और 50 कर दो ना। ठीक है। अब इसमें 15% बढ़ा रहे, तो 20 का 15% कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना, तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन देखो एक बार, 23 प्राइम नंबर और एक ही ऑप्शन में, चलो 17 और 19 ये भी प्राइम नंबर है, तो इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। 23 को कुछ भी काट पीट के 17 नहीं बनाया जा सकता, दोनों प्राइम है। 23 को 19 नहीं बनाया जा सकता, दोनों प्राइम है। ठीक है। तो ये आंसर एग्जाम में, तो यहां पे अब आगे बढ़ना है, यहां पूरा सोल्व कर लेते हैं। फिर ये बोला इसका 10% बढ़ा दो, 30 पे 10% 33, 50 पर 20% कितना हो जाएगा? 10, तो ये 60 आ गए। ये मत सोचना, अब ये मत बोलना कि सर ये तो मैं वैसे पूरा भी कर देता। बहुत बार ये आर्गुमेंट बहुत हेल्प करते हैं आपको आंसर मैच करने में। क्लियर है? जब कैलकुलेशन बड़ी आती है तब भी ये आंसर मैच होते हैं ऐसे प्राइम नंबर से, तो समझना है। राधिका के पास पालतू जानवर के रूप में 2 डॉग हैं, 3 रैबिट हैं, 4 पैरट हैं, तो पालतू जानवरों की कुल संख्या से खरगोशों का अनुपात क्या है? ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रैबिट टू द टोटल नंबर ऑफ पेट्स? ये हिंदी में उल्टा है, इंग्लिश को अपन सही मानेंगे। ठीक है ना। ये बोलता है कि टोटल रेशियो ऑफ रैबिट्स, रैबिट का और टोटल पेट्स के साथ पूछा है। रैबिट कितने इसके पास है? 3, और टोटल पेट कितने हो जाएंगे? 5 और 4 9। ठीक है। 1:3 दोनों ऑप्शन हैं इसमें। ठीक है। तो यहाँ ये सही नहीं है, इसको 1:3 बनेगा, क्योंकि इंग्लिश में जो गिवन है उसी को हमें सही मानना है। ठीक है। ए बी, बी सी का है, बी 96 है, तो ए और सी के जो पेयर है वो क्या क्या हो सकते हैं? हमें पता है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर ए सी होगा, तो बी, ए और सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है पेयर के रूप में, और बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है? 96, तो हम इसके 96 जो प्रोडक्ट है ए और सी का जो गुणनफल है वो 96 इंटू 96 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लास्ट डिजिट देखो इनका, इनकी लास्ट डिजिट हो रही है 6 गुणा 6, 36, 6 आ रहा है। तो यहाँ ऑप्शन में देखो ये भी 6 है, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, 8 और 8 64, 64, ये नहीं हो रहा है, ये हटा दो एक तो। अब ये मत सोचना कि सर हमने लास्ट डिजिट देखा और आंसर भी नहीं आया। इस बार नहीं आया, बहुत बार आया भी है, करवाया मैंने। दूसरा देखो, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है ना। मान लो ये 16 करें, ठीक है, ऑप्शन से ले रहे हैं, ये 16 करेंगे तो ये 16 इंटू 6 हो गया इंटू 96, तो इन दोनों का सम देखो, ये हो जाएगा 90 को इससे या 4 कम कर दो 24। ठीक है। तो 576 बनना था, ये नहीं होगा। ठीक है ना। अब हमें ऑप्शन चेक करें, यदि ये 24 होता तो ये 4 इंटू 96 होता। ठीक है ना। 4 इंटू 96 होता, तो ये देखो कितना बनता, 100 होता तो 400 बनता, 4 कम है तो 4 बार 16 कम हो जाएगा, तो 384, ये भी नहीं है ना। ये 32 कर दो। अब इसमें से 32 इंटू यहाँ से कितना बचेगा देखो, यहाँ 32 इंटू 3 बनता है, तो 3 इधर ले चलेंगे, 3 इंटू 96, 96, 3 इंटू 96 कितना हो जाएगा? 4 कम है एक बार में, तो 3 बार में 12 कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 280, ये सही है। अब यहाँ पे ये लक वाली बात है कि सारे चारों ऑप्शन चेक करने के बाद ये मैच हुआ। सही है, कोई नहीं, लक हमेशा ब्रेव लोगों का फेवर करता है, लक हमेशा मेहनत। ये आर्यन रेशियो डायरेक्ट, ये बोला कि 28 मीटर ऊंचा एक पोल है। ठीक है, मैं वो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और इसकी जो छाया बनी वो 19.2 की बनी।
ठीक है। फिर ये बोला कि इसी के साथ एक दूसरा पोल और है, और ये है 52.5 मीटर का, तो इसकी जो छाया बनेगी वो कितने बनेगी। ठीक है, ये अब यहाँ इसको है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या है कि ये जो पोल है, तो यदि 28 का पोल है, समझना 28 का पोल है, तो उसकी जो छाया बनी वो कितने की बनी, 19.2 की। ये लेकिन वो पोल यदि 52.5 का है तो छाया कितने की बनेगी, ये रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 28 का पोल है तो जो छाया बनी है वो 19.2 की। ठीक है ना, 28 का पोल है तो छाया 19.2 की है। 52.5 का पोल है तो छाया कितने की होगी, ऐसे भी लिख सकते हो। कितने तरीके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दें। ये देखो, ये डेसिमल को हटा दिया है, इधर इसको डेसिमल को हटा रहे हैं, तो 2 डेसिमल हटा रखें। ये कितना है, 16 गुना 12, और ये कितना है 525, 25 से कटेगा, 25 गुना कितना हो जाएगा, 21। 25 गुना 20 तो 500 होता, तो 25 गुना 21, 25 गुना 21। अब ये 7 से काट दो, 7 गुना 4 और 7 गुना 3, और 4 को ये 4 काट दो, ये काट दिया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब x आएगा वो कितना आएगा, 25 गुना 9, 3 गुना 3, 25 रह गया, 9 रह गया और 16 रह गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 गुना 16 400 होता है, 400 गुना 9 3600। ठीक है, लेकिन 2 डेसिमल भी थे भाई, 2 डेसिमल भी थे। ठीक है, तो ये 2 हट जाएंगे, 36। चलो, ये फंक्शनिंग समझा रहा हूँ मैं आर्यन रेशियो की, कि भाई आर्यन रेशियो है क्या, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओगे आगे। 15 लोगों के लिए केक बनाते समय 2.4 kg आटा लगता है, तो 36 के लिए क्या लगेगा। आर्यन रेशियो लगा रहा हूँ, 15 के लिए लगा 2.4, तो 36 के लिए क्या लगेगा। ठीक है ना, ये ऐसा लिख सकते हो, ये ऐसा लिख सकते हो, 15 के लिए लगा है 2.4, तो 36 के लिए क्या लगेगा। कैसे भी बना सकते हो आप, इधर से लिख सकते हो कि 15 के लिए लगा है 2.4, तो 36 के लिए क्या लगेगा, जो जैसे आप बनाओ। लेकिन जो वैल्यूज होंगे ना, वो आपको कोरस्पॉन्डिंग रखनी है। जैसे 15 लोग हैं, ठीक है ना, तो ये जब 15 लोग यहां रखे, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये इतना आटा, तो ये 36 लोग, तो ये आटा, समझ गए, आटा लोग, इधर लोग, इसका कोरस्पॉन्डिंग आटा, समझ में आया। ठीक है ना, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चीजें क्लियर होते जाएंगे। तो x फाइंड करना है, 36 को इधर ले आओ, एक 0 नीचे ले लेते हैं, 24 गुना 36 बटे 10 गुना 15, 3 से कैंसिल आउट कर दे इसको, 5 और 12 और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 10, नीचे 10 और ऊपर ये 24, और ये 24 का स्क्वायर 576, नीचे 100 है तो 5.76 हटा। स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं 100 तक का, इस क्यूब 30 तक का। डन है। क्या किया हमने, कैलकुलेशन ऐसी फास्ट कर दूंगा, मजा आएगा आपको देखना, ये मेरे पे छोड़ दो, लेकिन जो मैं बोलूं वो तो करना पड़ेगा यार। फिर अब आप सोचोगे सर मैं तो कुछ याद भी नहीं करूं, मैं कुछ पेन भी नहीं लूं और सब गेन ही गेन कर लूं, ऐसा इस दुनिया का रूल नहीं है भाई। ठीक है ना दोस्त, ऐसे रूल नहीं है। पहले आपको देना पड़ेगा, पहले आपको पेन लेना पड़ेगा, फिर आपको कुछ मिलेगा, ये उसूल है। चलें, तो ये गया यहां से 5, ये चला गया 12 बार, 12 इधर ले आए, ये 10 हटाई दिया था। अब ये 5 था तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे 10 बन जाएगा, ऊपर 24 का स्क्वायर बन गया। नोट्स में चौथा समानुपाती पूछा है, तो ए बी सी डी, ठीक है ना, डी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा b इंटू सी अपॉन ए, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, और 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू 2, ये 4 गुना 3 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, 7 गुना 3 21। बहुत आसान, ये बहुत आसान है। 14 से कैंसिल आउट कर दें, 98 बाई 28, ये आते हैं सबको,
14 7 और 2 ये 14 9, तो 7 क्यूब हो गया। 7 क्यूब कितना होता है? 343 343 7 क्यूब आ गया। 2022 के जनवरी में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया और मासिक वेतन का 22% था। जो उसका सैलरी आती थी उसका 22% उसने भुगतान कर दिया। जो रिमेनिंग था उसने किराना और कपड़ों की खरीदारी पे 7 और 5 के रेशो में डिवाइड कर दिया। कपड़ों की खरीदारी पर जो क्लॉथ थे उन पर उसने 18,200 का इन्वेस्ट किया है। तो फरवरी में उसके वेतन में 16% का इंक्रीज और हो गया। तो फरवरी में उसका वेतन क्या है? देखो, क्या इसने उसका वेतन पूछा जनवरी का? नहीं। तो हम जनवरी का वेतन फाइंड नहीं करेंगे। एक सिंगल स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना। इसने मान लिया 100 रुपए कमाए होते, ठीक है ना, तो 100 में से 22 तो इसके ईएमआई चली गई, ये नेगेटिव मत करो, चाहे 22 ईएमआई चला गया, और जो बचा पैसा कितना 78, इसको इसने 2 में डिवाइड कर दिया 7 और 5 के रेशो में, ठीक है ना, जिसमें से ये तो ग्रोसरी था 7 और ये क्लोथ थे 5। क्लियर है? अब ये बोला कि ये जो 5 क्लोथ थे ना, ये जो 5 है ये तो 18,200 रुपए थे भी। तब हम ये वैल्यू फाइंड कर लें कि 78 कितना होगा। यदि 5 की वैल्यू इतनी है तो टोटल ये रेशो में जाएंगे तो किसके बराबर है? 7 और 5 12 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं ए 78% है, उसको हमने कोई अमाउंट मान लिया कि ये अमाउंट है जो 78% है, ठीक है। तो देखो आर्यन रेशो लगा रहा हूं, 5 की वैल्यू 18,200 है, ठीक है ना। तो 12 की वैल्यू क्या होगी? ए, और ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? 78% को। क्लियर है ना? ये ए 78% को रिप्रेजेंट करेगा। अभी सोल्व मत करो इसको। अब यस, अब ए है ये तो 78 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पूछा है कि उसकी फरवरी में सैलरी क्या थी। फरवरी में तो 16% बढ़ गया, तो फरवरी में जब अपन देखेंगे तो 16% बढ़ के मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 116 रुपए। तो 116 की वैल्यू क्या होगी? ये 78 की वैल्यू, तो 116 की वैल्यू क्या होगी? यहां से देखो, ये ए की वैल्यू मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। 182,000 गुना 12/5, ठीक है ना। तो 78, ये ए 78 ही है, 78 की वैल्यू है 128,000 इंटू 12, और ये 5 नीचे आ जाएगा। 78 की वैल्यू यदि इतनी है तो 116 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। ये हमें फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब चाहे तो आप इसको डिजिट सम देखें क्या? डिजिट सम पे ले चलो, ठीक है। चाहे आप इसको लास्ट डिजिट पे ले चलो, और चाहे आप इसको पूरा भी उड़ा दो। कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, सर पूरा भी उड़ा देता हूं, ठीक है ना। ये 13 से भाग जा रहा है, एक बार ऊपर चेक करो। 13 इंटू 13 169 प्लस 13 यानी 14 टाइम जा रहा है, ये 14 हो गया, और 13 6 आ गया, 6 गुना 2 आ गया, और 5 को भी उड़ा देते हैं इससे, 20 आ गया, ठीक है ना। ये तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये डबल कर दो इसको, 280 और 560 गुना 116, ठीक है ना। 560 गुना 116 हो जाएगी। तो ये लास्ट में तो एक 0, फिर 6 और 6 36, तो लास्ट 2060 बन जाएंगे। लास्ट टू डिजिट 60 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है। चलो ठीक है ना। और अब इसको पूरा भी सोल्व करना है। आ जाओ पूरा सोल्व कर दें इसको, मैं पूरा भी सोल्व करवाऊंगा। तो 116 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, एक 0 तो लगा हुआ ही है, ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 6 को एक साथ ही ले लें, 600 और 16 तो 696, फिर 5 को ले लो 580 580, ये और एक 0 लगाना ही था, फिर 6 9 ये 4 और 64960, ठीक है। ये रहा। कभी भी आप घर पे करते हो ना तो इस प्रोसेस को बाईपास मत करना यार, कुछ भी हो जाए। ये मेरी बात याद रखना, इस प्रोसेस को बाईपास नहीं करना। लास्ट डिजिट आ गया, आंसर है, बहुत अच्छा, अब उसको हम चेक करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि पहले वो आंसर किया और फिर लास्ट डिजिट देखा, नहीं, पहले लास्ट डिजिट देखना है, पहले डिजिट सम देखना है, समझ रहे हो ना, उसके बाद उसको चेक करना है पूरा कैलकुलेट करके। बुक्स हैं
जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। दो संख्याएं 5 और 3 के रेशियो में है और इनका बीच का डिफरेंस 34 है। तो जो डिफरेंस है वो 34 है। ये 2x है डिफरेंस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। अभी बोलता है कि छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या तो ये है 51, ठीक है। छोटी संख्या x की वैल्यू 17 आ गई थी। 42, 36 और 35 में पहले 3 पद है, फोर्थ पद बताओ। तो फोर्थ पद d हो जाएगा, ठीक है ना। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 42। 7 से डिवाइड कर दो इसको, 6, ये 5, ये 6, 6 गुना 5 30। ये देखो अब ये डायरेक्ट भी पूछने लगे, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c के। तो इन दोनों को यदि अपन मिलाएं तो हम ये बोल सकते हैं a ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो a c के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर ये बोला कि c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के, तो अब अपन इनको मिलाएं तो ये c की जगह d भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल d, ठीक है ना। d का a के साथ इन्वर्स का रिलेशन है। तीसरा अनुपात बताओ, तो ए बी और सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगा, बी स्क्वायर, तो सी बराबर बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की वैल्यू 20 इंटू 20 और 16 से डिवाइड करना है। 400, 400 में 16 का भाग देंगे 25, 25 गुना 400 और 4 का 4 गुना 400 तो 25 आ जाएगा। इसका भी तीसरा अनुपात है। अभी अभी हमने देखा है कि c बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 31 का स्क्वायर अपॉन 23। 23 प्राइम नंबर है, कैंसिल आउट नहीं होगा। 31 भी प्राइम है, 31 का स्क्वायर 961, ठीक है। ये अपनी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स की फ्री पीडीएफ अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब देखो मध्य समानुपाती पूछा है, तो बी स्क्वायर होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है और b होगा तो इनका रूट कर देंगे। तो 36 इंटू, इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 32, ठीक है। 2 इंटू 81, 2 इंटू 81 तो 32 गुना 2 64, 64 का रूट 8 आ जाएगा और 81 का रूट 9, 8 9 72 72। अब ये आसान भी दे रहा है ये बीच बीच में आपको, कुछ में ये लैंग्वेज के लेवल पे खेल रहे हैं। आओ देखते हैं क्या है। 3 प्रकार के बॉक्स बना रही है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच के, और इन तीनों का रेशियो है 2 3 और 5। 3 तरह के बॉक्स बनाए, इनका रेशियो दे दिया। लकड़ी और कांच, ठीक है ना, ये प्लास्टिक है, ये वुड है और ये ग्लास है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 144। और जो प्लास्टिक के बक्से हैं उनकी संख्या 25% बढ़ा दी है, तो वो संख्या कितनी है प्लास्टिक वाली। तो अब देखो हमने देखा कि इन दोनों का गैप कितना है, 2 144 के बराबर है। तो ये 2, ये भी कितना हो जाएगा 144, लेकिन इसने 25% और बढ़ा दिया है, 25%, ठीक है, यानी 4 का 5 कर दिया। ये कितना है 36 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5 180, ठीक है, 180 ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है। चौथा अनुपातिक, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये बहुत ही आसान है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, 0.3 इंटू डी बराबर 0.8 इंटू 0.108। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 0.3 से डिवाइड करना है तो 0.3, तो ये देख लो। तो डेसिमल ये तो ये चला जाएगा, फिर ये 3 डिजिट पे लगेगा डेसिमल। 36 गुना 3 108 और 36 गुना 8 288। 36 का पहाड़ा तो याद होना चाहिए। 360 पाई चार्ट में आता है, तो 36 का पहाड़ा, 36 के फैक्टर्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए।
ठीक है, तो ये पॉइंट लग जाएगा 0.288। मध्य अनुपात बताना है, तो मध्य अनुपात बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, और यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब, तो ये पावर 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4, ठीक है ना। लेकिन ये है क्या, ये तो बी का स्क्वायर है, जो मध्य अनुपात है उसका स्क्वायर है, तो बी क्या हो जाएगा, उसका रूट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर।